पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये तो जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मीन राशि में है, पाइसेस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। बटर बहुत खा रहे हैं आजकल मेरे पाइसेस, बटर नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बटर खाना कम कीजिए, मक्खन का सेवन थोड़ा कम कीजिए। देसी घी भी हो सकता है, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो वो कह रहे हैं कि अपने दिल का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। पाइसेस, थैंक यू। दिल का नाम लिया और दिल ही हाजिर। पाइसेस, इससे क्लियर मैसेज क्या दूं मैं आपको। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप है, कुछ लोगों के लिए वो तेल बहुत खाते हैं, मक्खन बहुत खाते हैं, उसकी वजह से भी दिल पर असर पड़ रहा है। कुछ लोग रात को अच्छे से नींद नहीं ले रहे, माने कि 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं और दिल पर असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर दिल जो है आपका पाइसेस इस हफ्ते बहुत ही फोकस में रहने वाला है। ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, उसकी वजह से हर्ट हैं आप, बहुत शायद उदास हैं, या किसी दोस्त के साथ ना रिश्ता टूट गया, कोई कहाँ सुनी होगी है ना, तो उसकी वजह से कोई उदास है। इस दर्द को हील करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि जो ऐसा नज़ारा हमारे जीवन में वो प्रकट होता है, लेकिन इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इन तलवारों को बाहर निकालना होगा। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये वूंड्स पर हम हल्दी लगाकर या दवाई लगाकर उससे हील नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले इन्हें बाहर निकालना होगा। माने कि जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, कौन सी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप हुआ है ना, आपको दर्द क्या हो रहा है कि उस शख्स ने आपको धोखा दिया या आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में आपके लिए सलाह यह है कि आपको वो कोर्स जो है वो तोड़नी पड़ेगी। माने उस शख्स को आपको माफ करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, तब तक ये नहीं होगा, तब तक ये हीलिंग नहीं हो सकती। आपको उस शख्स को जैसे चाहे कहने को ही, क्योंकि माफ करना एक रात में या एक दिन में नहीं होगा, माफ करने में वक्त लगता है, लेकिन कहने के लिए वो पहला स्टेप कि हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, मेरा बड़ा दिल है मैंने माफ किया, वो पहला स्टेप जो है वो आपको इस हफ्ते में लेना पड़ेगा। अगर आप मक्खन बहुत खा रहे हैं तो मैं फिर से कह रही हूँ कम करो, इस हफ्ते तो बिल्कुल ही मत खाओ। और अगर कोई दोस्त है जिसने आपको दर्द दिया है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, मुझे एकदम से कर्मा वर्ड सुना, उस शख्स को उसका कर्मा मिल जाएगा। अगर उसने कुछ वो स्नीकी कुछ भी आपके साथ कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है। ये बूंदें देख रहे हैं, ये मुझे रोने की, मुझे वो आंसू किसी के बह रहे हैं। क्यों रोना यार, अपनी आंखें भी खराब करनी, डार्क सर्कल्स भी आने और दिल पर भी उसका असर पड़ा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना पाइसेस। छोड़ो, हो गया सो हो गया, तो क्या, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। फोर ऑफ कप्स, आपके लिए एक नया ऑफर है। यहाँ पर दिल टूटा है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि मेरा बच्चे का दिल टूट गया है, इसको मैं कोई एक तोहफा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये यूनिवर्स का हाथ है, वो यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है, एस ऑफ कप्स थे ना, उसमें तो वो अमृत में तो वो आग लग गई, वो भस्म हो गया, वो जो पहला वाला अमृत था, लेकिन वो आपको दोबारा से एक एस ऑफ कप दे रहे हैं, माने कि एक नया शख्स आपके जीवन में भेजना चाह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? फोर ऑफ कप्स की यही दिक्कत है कि इसके हाथ खुले नहीं हुए, इसकी मुट्ठी बंद है, इसने अपने आप को जैसे क्रॉस किया हुआ है ना। किया है कि नहीं किया, अब बताओ। और ऐसी एनर्जीज का स्वागत नहीं होता। एनर्जीज का स्वागत तो खुले बाहों से किया जाता है कि हाँ जी आइए, आपका स्वागत है,
लेकिन ऐसे ऐसे नहीं। और ये इसलिए है क्योंकि आपके अंदर अगेन डर है कि पता नहीं ये भी कहीं वो ही ना निकले शख्स भी मुझे वैसे ही दर्द ना दे दे। अगर ये करियर में भी ऐसा कुछ है तो उसमें भी आपके अंदर डर है किसी चीज़ को लेकर। तो ऐसा नहीं करना, ये यूनिवर्स का हाथ है, माने यूनिवर्स का कोई ना कोई प्लान है इस चीज़ में लेकर। यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको जो भी देते हैं ना, वो आपकी खुद की ग्रोथ के लिए, सोल ग्रोथ के लिए देते हैं। आप में से कुछ लोगों की फैमिली से भी हर्ट है, जैसे किसी फैमिली मेंबर ने भी शायद आपको हर्ट किया। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना यहाँ पर, उसमें भी हीलिंग आ रही है, माने उनके साथ भी आपके जो रिलेशनशिप है इस हफ्ते के दौरान सुधर सकते हैं। Surface पे ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Look, the light is here. ये रोशनी है आपके लिए। Rise above the darkness, darkness माने आपका दर्द। आपकी ईगो कह रही है कि नहीं, दिल टूट गया है, अब हफ्ता भर मुझे सैड गाने सुनने हैं, जुदाई रे जुदाई, यू नो, वैसे वाले वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भर दिया गया है ना कि जब ब्रेकअप हो तो सैड गाने बहुत अच्छे लगते हैं, अरिजीत सिंह के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना इस हफ्ते, बल्कि खुद को इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स में वो सुनने लग जाओ, सारा हफ्ता वही सुनते रहो। उससे फिर आपकी जो अवेयरनेस है वो राइज होगी, वो जो डाउन हुए पड़े हैं ना आप, वो राइज होंगे। आप डार्कनेस से आप बाहर आ सकते हैं, खुद के दिल को आराम दे सकते हैं। आंखों में काजल डालिए, अगर रो रो के बुरा हाल हुआ है तो आंखों में काजल डालिए, फिर आपकी आंखें कहेंगी कि नहीं अभी नहीं रोना, नहीं तो आंखों से काजल बह जाएगा, है ना। तो ऐसी ट्रिक्स होती हैं, ये कहने में सुनने में बहुत फनी लगता है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रिक्स काम करती हैं। अगर आप साइकोलॉजी जानते हैं तो ये इन सब चीज़ों का बहुत, इन छोटी छोटी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा असर होता है आपके दिमाग पर। तो ये सब चीज़ें कीजिए। Paul Divination, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. वो आ रहा है, वो नई बिगनिंग जो है, वो प्यार की, इंस्पिरेशन की जो गुम हो गई किसी ऐसे शख्स के पीछे लगकर जिसने आपको दर्द दिया, वो दोबारा से जीवन में आ रही है। 4 ऑफ कप्स से यहाँ पर गुलाब का फूल है, यहाँ पर देख रहे हैं ये। तो न्यू लव तो है, जिनका भी ब्रेकअप हुआ है उनके लिए जैसे न्यू लव है, न्यू लव डेफिनेटली है। मैंने न्यू लव की भी पिको कार्ड की कुछ दिन पहले ही रीडिंग की है, वो भी देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। इस हफ्ते हीलिंग भी बहुत है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, ग्रेस माने लाइट, वाइट लाइट, जो ये ऊर्जा है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं ना, तो हीलिंग भी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथ, आप में से कुछ लोग लियो साइन के साथ डील कर रहे हैं, एयर साइन भी हो सकता है, कप्स की ऊर्जा भी यहाँ पर है। लेकिन जर्नल रीडिंग्स में इतने साइंस के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ही फिलर सा होता है, तो सिर्फ गाइडेंस पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ समय से पाइसीज, ईगल्स बहुत नज़र आ रहे हैं पिक्चर्स में, टीवी पर कोई कमर्शियल देख ली, किसी के गाड़ी के पीछे कोई स्टिकर लगा हुआ है बाज का, या फिर आपको लिटरली बाज उड़ते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। वो आपकी हायर सेल्फ है जो आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वो मुझे कह रहे हैं कि इनसे कहिए कि ध्यान दीजिए, जब भी आपको ईगल नज़र आए, आपके दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है, उस विचार को आपको ध्यान देना है। वो लिटरली आपकी हायर सेल्फ आपको उस विचार में हेल्प कर रही है। आप में से कुछ लोगों का ऑरा कलर पर्पल है या वॉयलेट है, वो इस हफ्ते के दौरान आपको पता चल सकता है। ऑरा, आपके ऑरा का कलर क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता देती हूँ। जैसे कोई भी वाइट सरफेस हो, जैसे कोई दीवार हो सकती है, जैसे ये वाइट है ना टेबल, तो आपको अपना हाथ जो है ऐसे रखना है और अपने हाथ पर दूरी से थोड़ा सा ध्यान लगाना है अपने हाथ पर, और आपको फिर धीरे धीरे एक जैसे लाइट आपके पूरे हाथ पर ऐसे नजर आने लगेगी। उससे हमें अपना ऑरा पता लगने लग सकता है। अगर आपके अंदर आपको लगता है कि ऐसी कोई स्किल नहीं है कि आप ऐसी कोई चीज़ जान सकें, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से भी आप ऐसी कोई पावर वो जगा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही जानती हूँ कि मेरा ऑरा क्या है या मेरे क्लाइंट का ऑरा क्या है। तो ऑरा का भी यहाँ पर लाइट मुझे नज़र आ रही है। आप में से जैसे कुछ लोगों के पास पिगी बैंक, जैसे
बैंक होती है ना, मुझे पिगी बैंक पता नहीं क्यों वो मुझे दिखा रहे हैं जैसे किसी ने बहुत सारे सिक्के जोड़े हुए हैं उस पिगी बैंक में। इस हफ्ते शायद आप उसको तोड़कर वो जो सेविंग्स आपने की है वो बैंक को देकर उससे कुछ पैसे हासिल करना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों इतना वियर्ड मैसेज, बट या जिनके लिए भी है गो हैड। योर जो आपके स्पिरिट गाइड्स है वो कह रहे हैं कि हाँ ये राइट समय है उसके लिए। शायद कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं आप पाइसेस उस सेविंग से। वेरी नाइस। तो यार ये है पाइसेस के लिए इस हफ्ते के लिए गाइडेंस। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी मंथली रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।